Good morning, class 6. Myself Manisha Chopra from Floridale Public School. Today we will start chapter 4 Map. Geography is chapter 4 Maps. इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको पहले भी ऑनलाइन क्लास में समझाया था. आज मैं आपको इसका रिकॉल कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे. देखो यहाँ पर एक कंपास दिया हुआ है. इस कंपास में आपने देखा होगा ये जो मेन इंडिकेशन दे रखे हैं ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है. 0 डिग्री नॉर्थ है, फिर यहाँ 90 डिग्री ईस्ट है, 180 डिग्री साउथ है, 270 डिग्री वेस्ट है और ऊपर इसको 0 कह लो या फिर आप ये भी कह सकते हैं 360 डिग्री. क्लियर. मैप की डेफिनेशन आपको पता ही है. मैप क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग होता है अर्थ सरफेस का और पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल. मतलब एक स्केल, एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी फ्लैट सरफेस पे जब कोई ड्राइंग की जाती है उसे मैप कहते हैं. बिना डायरेक्शन के, बिना स्केल के हम मैप को ड्रॉ नहीं कर सकते. मैप वैसे तो मैप के कई टाइप्स होते हैं, लेकिन इस 6th क्लास में आपको मैप के 3 टाइप्स पढ़ाए जाएंगे जो आपके बेसिकली काम आते हैं. फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप. फिजिकल मैप में वो मैप है जिसके अंदर आपको ये पता चलता है कि प्लेन्स कहाँ हैं, माउंटेन्स कहाँ हैं, रिवर्स कहाँ हैं, ओशंस कहाँ हैं, ये सब चीज़ें कहाँ पे पाई जाती हैं. इसके अंदर बाउंड्रीज़ नहीं होती. हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे हम इंडिया का मैप देख रहे हैं तो इंडिया के फिजिकल मैप में इंडिया की बाउंड्री शो होगी, लेकिन इंडिया के स्टेट्स की बाउंड्री शो नहीं होगी. क्योंकि आप माउंटेन, ये तो नहीं कह सकते ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में माउंटेन है और कहीं माउंटेन नहीं है. इस वजह से यहाँ पे बाउंड्रीज है वो शो नहीं होती है. पॉलिटिकल मैप में बाउंड्रीज शो होती है, यानी इसके अंदर हम स्टेट्स, कॉन्टिनेंट, कंट्री इनके बारे में या विलेजेस इनके बारे में हम बताते हैं. इसी वजह से जिस भी पर्टिकुलर कंट्री का मैप है तो उसके स्टेट्स बताए जाएंगे, किसी स्टेट का मैप है तो उसके डिस्ट्रिक्ट्स बताए जाएंगे, और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का मैप है तो उसके विलेजेस बताए जाएंगे. क्लियर. थीमेटिक मैप में क्या होता है? इसके अंदर ये भी अलग अलग तरह के मैप्स होते हैं. जैसे जोग्राफिकल फीचर्स नहीं होते, चाहे आप रोड मैप कह लो या रेनफॉल मैप कह लो, है ना, जो अलग अलग चीज़ें बताई जाएंगी वो इस मैप में आती है, वो थीमेटिक मैप में आता है. अब कंपोनेंट ऑफ मैप के 3 ही कंपोनेंट है. बेसिक कंपोनेंट 3 है, मतलब मैप को समझने का 3 वे है उसको बनाने का. एक तो है डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन और तीसरा है सिंबल. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस यानी दूरी. बड़ी चीज़ को छोटी जगह पे दिखाने का जो वे है वो डिस्टेंस कहलाता है. जैसे कि आपका स्कूल है, आपका स्कूल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर फार अवे है. अब उसको आप छोटे से एक पेपर पे दिखाना चाहोगे तो 10 किलोमीटर तो ड्रॉ नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे, हमारी जो स्केल है उसको सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग उसको किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. हमने ये कहा कि हम 1 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर मानते हैं. तो 2 सेंटीमीटर मानने का मतलब है कि जो आपका 10 किलोमीटर है वो कितने में कन्वर्ट हो गया? 2 डिवाइडेड बाय 10, इट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 2 इट मीन्स 5. तो ये 5 सेंटीमीटर में आ गया. ठीक है. ये हो गया आपका स्केल. स्केल के बाद में स्केल भी 2 तरह का होता है. एक होता है स्मॉल स्केल मैप और एक होता है लार्ज स्केल मैप. स्मॉल स्केल मैप में क्या होता है कि बड़ी चीज़ों को, जैसे कॉन्टिनेंट हो गया या कंट्रीज़ हो गया, उसको अगर पेपर पे शो करना है तो वो स्मॉल स्केल कहलाएगा. याद रखना ये थोड़ा सा उल्टा पड़ता है. मतलब हम कहते हैं ना बड़ी चीज़ों को दिखा रहे हैं तो लार्ज स्केल होना चाहिए, ऐसा नहीं है. ये ऑपोजिट है. बड़ी चीज़ों को दिखा रहे हैं या बड़ा एरिया शो करना है किसी मैप के अंदर तो वो स्मॉल स्केल के अंदर आएगा. और अगर किसी, मतलब इसका भी एक क्राइटेरिया है, जैसे मतलब यही है क्राइटेरिया इसका कि कंट्रीज़ या कॉन्टिनेंट इनको शो करना है तो स्मॉल स्केल में है. और विलेजेस एंड टाउन्स को अगर पेपर पे शो करना है तो एज़ पर अकॉर्डिंग टू कंट्री एंड कॉन्टिनेंट विलेज और टाउन छोटे होते हैं. तो ये जो मैप पेपर पे शो होगा ये लार्ज स्केल मैप कहलाएगा. क्लियर है. नाउ डायरेक्शन तो आप अच्छे से जानते ही होंगे. डायरेक्शन 4 मेन डायरेक्शन होते हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. नॉर्थ, यहाँ पे देखिए ये है आपका नॉर्थ. जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ, मैप के ऊपर की तरफ जो हिस्सा होगा वो हमेशा नॉर्थ की तरफ का होगा.
इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे तो ऊपर ही ऊपर जम्मू कश्मीर है जो कि नॉर्थ की तरफ है, नीचे की तरफ साउथ और केरला है साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ अरुणाचल प्रदेश है और वेस्ट की तरफ हमारा राजस्थान गुजरात आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन डायरेक्शंस हो गए। राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होता है। तो जब अगर आपको एक डायरेक्शन पता होगी तो आप बाकी डायरेक्शंस अपने आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें सब डायरेक्शंस भी होती हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाती है, साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट कहलाती है, साउथ और वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट कहलाती है, नॉर्थ और वेस्ट की जो बीच की डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट कहलाती है। हमेशा याद रखिए नॉर्थ और साउथ ये स्टार्टिंग में आते हैं। अगर हम नॉर्थ और ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ पहले आएगा, नॉर्थ और वेस्ट की बात करें तो भी नॉर्थ पहले आएगा, यानी नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह साउथ और ईस्ट की बात करें तो साउथ पहले आएगा और साउथ और वेस्ट की बात करें तो साउथ वेस्ट पहले आएगा, साउथ पहले आएगा। तो हो गया ना, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। क्लियर? अभी इसकी थोड़ी रीडिंग देख लेते हैं। वही जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे रीड करना है। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द नॉर्थ, जब आपको नॉर्थ के बारे में पता होगा, यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, ये आपको पता ही है, ये चारों मेजर डायरेक्शन है। यहाँ पे देखो एक मैप एक स्केच के रूप में बताया गया है कि आप किस तरह से एक किसी पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चलो एक बार ये पढ़ लीजिए, उसके बाद में बताती हूँ मैं आपको। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट। मेन पॉइंट है, कार्डिनल पॉइंट कहलाएंगे। अदर फॉर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। मेन डायरेक्शंस तो नॉर्थ ईस्ट साउथ है, वो कार्डिनल डायरेक्शन कहलाते हैं, और बाकी वाले इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहलाएंगे। Find out the following direction from the figure 4.1. The direction of a community center. एक community center है. The playground from विकास हाउस. पहला क्वेश्चन है आपका, एक कम्युनिटी मतलब विकास के घर से प्लेग्राउंड और कम्युनिटी सेंटर का आपको डायरेक्शन बताना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप से स्कूल तक की डायरेक्शन बताना है। वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। हम इस कंपास की मदद से ही डायरेक्शन का पता लगाते हैं, और जब भी हम कंपास की हेल्प लेंगे तो कंपास को जब हैंग करते हैं तो वो हैंग हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन ही शो करेगा। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। इट्स मैग्नेटिक नीडल्स ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी एक ऊपर की तरफ नॉर्थ होएगा और नीचे की तरफ हमेशा साउथ होएगा। अब ये वाला जो है ना, ये जो डायग्राम आपके पास है, इसी से उस क्वेश्चन के आंसर आएंगे कि ये कौन से डायरेक्शंस में जा रहा है और किस तरह से विकास के घर से आप शॉप पे पहुंचेंगे या कम्युनिटी सेंटर में पहुंचेंगे या प्लेग्राउंड में पहुंचेंगे। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है अपना सिंबल। सिंबल्स क्या होते हैं, आपको मैंने ऑनलाइन क्लास में भी बताए थे, अलग अलग सिंबल्स होते हैं जिनसे आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे क्या चीज़ है। जैसे पी को कट करके लगाया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, नो पार्किंग, है ना, बताया था ना। वैसे ही सिंबल, इट इज़ थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ए मैप। It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as building, roads, bridges, trees, railway lines और a well। यानी ये सारी चीज़ें हमें मैप में बिना सिंबल के एकदम इजी वे में ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टन लेटर्स, शेडोज, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स। तो इन सारी चीज़ों का, अब ट्री अगर हमें शो करना है तो क्या हम पेड़ बनाते रहेंगे? नहीं, हम उस वहाँ पर कोई पर्टिकुलर लाइन कर देंगे और नीचे मैप के नीचे एक बॉक्स बना के उस लाइन को ड्रॉ करेंगे और बताएंगे कि ये जो लाइन है वो ट्रीज़ को शो कर रही है। ठीक है। जब हम क्लास में या ऑनलाइन क्लास में जब मैप करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में समझा दूँगी। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन, you can collect information from maps with the help of these symbols।
अगर आप किसी ऐसी जगह में गए हैं जहाँ पर आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आ रही है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन से डायरेक्शन में जाएं, तो इन सिंबल्स की मदद से आप सही वे में जा पाते हैं। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। मैप एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसको सबके द्वारा समझा जा सकता है। देयर इज मतलब यूनिवर्सल है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो कोई ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे पी को कट किया तो नो पार्किंग है। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका में ऐसा नहीं होगा, अमेरिका में भी ऐसा होगा, और आप पाकिस्तान चले जाएंगे वहाँ भी यही शो होगा। तो जो मैप की लैंग्वेज है वो इंटरनेशनल है, वो पूरी दुनिया में सेम ही लैंग्वेज मानी जाती है। There is an international agreement regarding the use of this symbol. These are called conventional symbol. Some of the conventional symbol are shown in the figure 4.3. अब ये जो मैप के सिंबल्स हैं ना, ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ये आपको बताना ज़रूरी है। मैंने आपको पूछा भी था रेलवे ट्रैक वाला, आप लोगों को नहीं समझ में आया। अभी इस मैप के थ्रू देखिए, रेलवे लाइन का दे रखा है। पहला जो मैप है ये डार्क में कर रखा है, वो ब्रॉड गेज है, मतलब जो रेलवे ट्रैक है ना ब्रॉड गेज वाली, वो है। उसके बाद में मीटर गेज है, उसके बाद में रेलवे स्टेशन दिखा रहा है, ठीक है। फिर रोड के बारे में, एक है मेटलिक रोड, एक है मेटल्ड रोड और दूसरी है अनमेटल्ड रोड। फिर देखो बाउंड्रीज दिखा रही है, इस तरह की जो बाउंड्री बनेगी फर्स्ट वाली वो इंटरनेशनल बाउंड्री है, सेकंड वाली जो बाउंड्री बन रही है वो स्टेट बाउंड्री है, और थर्ड वाली जो है वो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। उसके बाद में रिवर, देखो पानी दिखा रहे हैं, अगर वेल है तो फर्स्ट सिंबल, टैंक है तो सेकंड सिंबल, कैनाल है तो थर्ड और ब्रिज है तो फोर्थ। क्लियर। इसी तरह से टेम्पल्स के तो आपको पता ही है किस तरह के सिंबल्स होते हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए PO लगाते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए PTO करते हैं, पुलिस स्टेशन के लिए PS करते हैं। फिर सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड के लिए मतलब जो होता है ना कब्रिस्तान कह सकते हैं हम, उसके लिए ये सिंबल्स हैं। ट्रीज एंड ग्रासेस के लिए सेटलमेंट यानी जहाँ पे लोग रहते हैं उसके ये सिंबल है, ग्रेवयार्ड के दूसरा सिंबल है या आर्क वाला। फिर ट्रीज के लिए पेड़ों के सिंबल है और ग्रास के लिए ग्रास का सिंबल है। Various colors are used for the same purpose. For example, generally blue is used for showing water bodies, brown for mountain and yellow for plateaus and green is used for plains. ये जो कलर सिंबल है ये भी इसीलिए बताए जाते हैं, देखो यहाँ पे बता रखे हैं ना, जहाँ पे ग्रीन है ट्रीज लगे हुए हैं, यहाँ पे सेटलमेंट्स हैं, ये रेलवे लाइन है, ये रोड्स हैं, ये ब्रॉड गेज है, ठीक है। ये आपको इसी के वे में, ये देखो टेम्पल आ गया, ये स्कूल आ गया, ये PTO आ गया, मतलब ये आप इससे समझ सकते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक, स्केच एंड प्लेन। लास्ट टॉपिक, सेकेंड लास्ट टॉपिक है स्केच। अब इसके बारे में वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर टुडे, बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। याद है ना, चैप्टर 3 का आपका टेस्ट होने वाला है सैटरडे को। बाय फॉर टुडे।